Students, example 3.10 of the textbook, let us solve in this video. A resistance R ohms draws current from a potentiometer. The potentiometer has a total resistance R0 ohms. A voltage V is supplied to the potentiometer. Derive an expression for the voltage across R when the sliding contact is in the middle of the potentiometer. चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को. स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 3.10 की जो सिचुएशन क्वेश्चन में दी है उसको मैंने डायग्राम में थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में फिर से ड्रॉ किया है. क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं. क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि पोटेंशियोमीटर का जो वायर है ये ए से लेकर के बी तक जो पूरा वायर है, क्वेश्चन में इसको सी बताया है, मैंने गलती से बी लिख दिया है. तो ए टू सी का जो वायर है वो पोटेंशियोमीटर वायर है और उसके दोनों एंड पॉइंट्स पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई किया है. यानी कि हमारे पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसका टोटल रेजिस्टेंस R0 है. ये सिर्फ इतना R0 नहीं है बच्चों, ऐसा कंसीडर नहीं करने का. ये सिर्फ वो समझाने के लिए है कि AC का वायर AC का टोटल रेजिस्टेंस R0 है. अब हमको नल पॉइंट जो है ना वो वायर के बीच में सेंटर में मिलता है और नल पॉइंट के लिए हमने जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है वो रेजिस्टेंस है R. तो इसके सेंटर में, इसके मिड पॉइंट में अगर मुझे नल पॉइंट मिलता है तो ये आधा वायर जो है उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R0/2 और बाकी के आधे वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा R0/2. अब ये पूरी सिचुएशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखो ये जो आधा वायर है वो R0/2 है, तो वो मैंने यहाँ पर R0/2 बता दिया. उसके साथ पैरेलल में हमने R लगाया है, तो ये पैरेलल में R है और बाकी का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस R0/2 वो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में आ गया. हमको ढूंढना है कि ये R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा. अब R एंड R0/2 पैरेलल में है तो ये दोनों एंड पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही R का पोटेंशियल डिफरेंस होगा. ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने R1 डिनोट किया है. R1 एंड R0/2 सीरीज में है तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा. पहले तो ये बात समझ लो, लेकिन दोनों में से फ्लो होने वाला करंट सेम होगा. तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ये दोनों में से फ्लो होने वाला करंट ढूंढते हैं क्योंकि वो करंट दोनों में सेम होगा. लेकिन एक बात है, ये करंट ढूंढने से पहले हमको सबसे पहले R1 ढूंढना पड़ेगा क्योंकि RS जो होता है, RS रेजिस्टेंस इन सीरीज, वो दो रेजिस्टेंस का बना है. एक R1 का बना है और दूसरा R0/2 का बना है. तो पहले मुझे R1 ढूंढना पड़ेगा, वेयर R1 इज इक्वल टू, फिर से मैं आपको याद करवा दूं कि अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होंगे तो फॉर्मूला होता है RP इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. यहां पर इस प्रॉब्लम में अपने दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कौन कौन से हैं, तो एक R0/2 है, दूसरा R है. तो यह हो जाएगा R मल्टीप्लाइड बाय R0/2 अपॉन R प्लस R0/2. सिंप्लीफाई करके इसको हम लिख सकते हैं R0 अपॉन 2R प्लस R0. ये मुझे मिल गया R1. अब R1 की ये वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो मुझे पूरा रेजिस्टेंस मिल जाएगा RS इज इक्वल टू R0 अपॉन 2R प्लस R0 प्लस R0/2. अब देखो R0 को मैं कॉमन निकाल दूं तो ब्रैकेट में बच गया R अपॉन 2R प्लस R0 प्लस 1/2. अब अगर इसको हम LCM लेकर सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमको मिलेगा RS इज इक्वल टू R0 मल्टीप्लाइड बाय 2R प्लस, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2R प्लस R0 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2R प्लस R0. यानी कि मैं पूरा एक साथ ऐसे लिख सकता हूँ 4R प्लस 2R0. सो स्टूडेंट्स, ये हो गया अपना सीरीज रेजिस्टेंस. अब हमको करंट ढूंढना है. करंट का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR. यानी कि I जो है वो हो जाएगा V/R, यानी कि V अपॉन ये पूरी वैल्यू, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो V इंटू 4R प्लस 2R0
डिवाइडेड बाय 2r प्लस 2r, तो ये हो जाएगा 4r प्लस आर नॉट मल्टीप्लाइड बाय आर नॉट। न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 2v मल्टीप्लाइड बाय 2r प्लस आर नॉट डिवाइडेड बाय 4r प्लस आर नॉट मल्टीप्लाइड बाय आर नॉट। ये हमको मिल गया टोटल करंट I पूरे सर्किट का। अब हमको ढूंढना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो ये पूरा इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है, यानी कि V1 हमको ढूंढना है। अगर मैंने V1 ढूंढ लिया तो मुझे R का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। V1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये पूरा रेजिस्टेंस R1 है और इसमें से फ्लो होने वाला करंट I है, तो V1 इज इक्वल टू I R1 हो जाएगा। सो नाउ इफ आई पुट द वैल्यूज वी हैव V1 इज इक्वल टू I R1 और I ये रहा, हमको मिल गया है 2V इंटू 2R प्लस आर नॉट अपॉन 4R प्लस आर नॉट मल्टीप्लाइड बाय आर नॉट। ये हो गया हमारा I। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ R1, आर नॉट डिवाइडेड बाय 2R प्लस आर नॉट। Let's simplify. R naught will get cancelled, and what else we can cancel? We can cancel R naught. We can also cancel 2R plus R naught. So our final answer is 2V multiplied by R divided by 4R plus R naught. I have solved this problem in a slightly different manner than the textbook. This is also acceptable in the board exam. Whatever you can understand, if you understand this method, follow this. If you understand textual method, you can follow textbook method. So students, with that we finish chapter number 3. Very soon in the next video we will start with chapter number 4, moving charges and magnetism.